महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं चित्तवृत्ति के निरोध की बात आपसे कर रहा था, जिसमें मैंने एक बर पक्षी का, यानी कि जिसको ततैया बोलते हैं, का इनके उदाहरण दिए, उनकी विलक्षणता के बारे में आपको बताने का प्रयास किया और वृत्तियों के निरोध के दो उपाय बताने। एक उपाय है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है वैज्ञानिक। ये दो बात करने की आपसे तालमेल मिलाया। मनुष्य शरीर में फंसा हुआ पड़ा हुआ है। इस मनुष्य शरीर में फंसा हुआ पड़ा हुआ है। अब उसे किस तरह से मुक्ति मिले? देखो भाई, सच्चाई से पहचानो। मैंने कहा है मनुष्य इस शरीर में फंसा हुआ पड़ा है। अब उसे मुक्ति मिले तो कैसे मिले? बात इस पर आती है। आनंद, पूर्ण आनंद, जिसके लिए हमारी चाह अनवरत रूप से है, किस तरह हमें उसकी प्राप्ति हो, बात यहां पर आती है। और कल आपको बताया था केवल अभ्यास ही है और कोई रास्ता नहीं है। निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की पार्थिव वृत्तियां बदल जाती हैं। इसी प्रकार इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने अभ्यासेन तु कोन्ते वैराग्य गृह्यते, निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की वृत्तियां धीरे धीरे वश में आ जाती हैं। अच्छे तो नहीं है पर अच्छे बन तो सकते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा ही नहीं है, ये मत कहना। अच्छे नहीं है ये मान लेना। परंतु धीरे अभ्यास से अच्छाई को जगाया जा सकता है। कल मैंने भी जागृति की बात आपसे की थी, आज भी आपसे कह रहा हूं, अच्छाई को जगाया जा सकता है। दूसरा उपाय है ईश्वर प्राणी निधान, अर्थात अपने आप को परमात्मा में मिलाने का अभ्यास। मन की प्रवृत्तियां उससे ऊर्ध्वगामी बनती हैं। जो साधना प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी अभ्यास में की जाए, वैराग्य का मतलब है सभी रागों से रहित, रागों से, सभी विकारों से रहित अपने आप को बनाया जाए। प्रयास तो किया जाए। अभ्यास करने से वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ भाव होने लग जाएगा। यह अभ्यास कोई अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, किसी भी तरह कर सकता है। मैंने सबसे शुरू में ही एक बहुत अच्छा सरल उपाय बताया था, शवासन। अभी आप देखना, जिस प्रवचन को आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा जाने कितना प्रभाव हमारे ऊपर आ गया है। अभी इसी प्रवचन के बाद में
आपको मैंने शुरू में एक बात कही थी कि किसी एकांत स्थान में कोई वस्त्र बिछा करके चित्त हो करके लेट जाइए, दोनों पांव सीधे मिला करके रखें, हाथ छाती के ऊपर रखें। ध्यान रखना, हाथ छाती के ऊपर जरूर होने चाहिए। अब शरीर को पूर्णतया निचेष्ट यानी कि शिथिल कर दीजिए। ऐसा जान पड़े, आपको अंदर से इस तरह का आभास हो जैसे प्राण शरीर से निकलकर प्रकाश के गोले की तरह से हवा में स्थिर हो गया है। अनुभूति की बात बता रहा हूं। यही प्राण तत्व है जो आपकी नसनाड़ियों में दौड़ता रहता है। पता नहीं कहां से कौन सी नसनाड़ी जागृत हो जाए। और याद रखना, जिस तरह से बादलों के बीच में बिजली कौंधती है और चिड़चिड़ाती है, चिड़चिड़ की आवाज आती है, आपके अंदर भी उसी तरह की बिजली कौंधने लग जाएगी। और चिड़चिड़ाट की आवाज, कैसी चिड़चिड़ाट की आवाज? जैसे निगेटिव पॉजिटिव तारों को आपस में मिला दिया जाता है और वो आपस में चिटकते हैं। मैंने कहा आप अपने आप को उस अवस्था में लेकर के चले जाए जिसको शवासन कहते हैं। आपको ये नजर आए कि मेरा ये मृत पड़ा शरीर बेकार पड़ा है। अब एक एक अंग को और ध्यान से दीजिए और ध्यान से देखिए। कल तक यही आंखें अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने की हट करती थी, आज क्यों नहीं देखती? ये मुख जो बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मांगता था, आज क्यों बेकार पड़ा हुआ है? नाक, आंख, मुख, कंठ, छाती, हाथ, पैर, सब घृणित अंगों को बार बार देखिए। इनमें कप, थूक, मल, मूत्र के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं रह गया है। यथार्थ की वस्तु जो आत्म चेतना थी वो तो अभी मेरे साथ है। क्या मैंने इस शरीर के लिए, अपने इस प्रकाश शरीर को, आत्मा को भुला नहीं दिया? क्या अब तक इसी शरीर के लिए जो भी कुछ मैंने किया वो पाप इसी के लिए, इसी ने नहीं मुझसे कराए? क्या वो उचित है जो मैं अब तक करता रहा? ऐसे ऐसे प्रश्न उठने चाहिए आपके अंदर, जिससे सांसारिक भाव नष्ट होने लग जाए और मन इस बात को मानने लग जाए और मानने पर विवश होने लग जाए कि मैंने भूल की है। मनुष्य का यथार्थ जीवन शरीर नहीं, आत्मा है। किसी एकांत स्थान पर कोई पवित्र आसन बिछा करके बैठ जाइए, जिसको आप पवित्र मानते हो। मन से जिसको आप पवित्र मानते हो उसी आसन को बिछाएं। बस एक बात का ध्यान रखें, आसन ऊंचा नीचा ना हो, समतल हो, नहीं तो वो शरीर को कष्ट देगा, चुभेगा और ध्यान नहीं लगेगा। शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखें, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और खुले नेत्रों से नासिका के दोनों अगले भागों को देखिए। दृष्टि और मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना।
यदि जाता है तो उसे बार बार रोकिए और अपने मूल अभ्यास की याद दिला करके उसको एकाग्र करिए। याद रखना, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा और मन शांत हो जाएगा। जैसे जैसे शांत होने लग जाएगा, मैंने अभी कहा है प्रकाश का, प्राण का जो चेतना है वो हमारी नस नाड़ियों में कौन दौड़ती रहती है। और अभी बताया था जिस तरह से बादलों के बीच में बिजली चमकती है, इसी तरह से आपके अंदर भी प्रकाश के कण पैदा हो जाएंगे। तारा या जुगनू की तरह से नीले आकाश में आप घूम रहे होंगे। सूर्य की तरह का उससे भी हजारों गुना बड़ा और तेज चमक वाला एक प्रकाश पिंड आकाश में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी की किरणें फूट करके निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही होंगी। हजारों सूर्य उसके पास आकर चक्कर काटते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये स्थिति है। शवासन से शुरू करना है और धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। बहुत जल्दबाजी का काम नहीं है। कहे तो मैं अभी 20-25 मिनट में रहा हूं, पर करने वालों को पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। है आपके ऊपर। जितना ध्यान आपका एकाग्र होता हुआ चला जाएगा, उतना ही आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा मेरा वही तेज मेरे अंदर से फूट करके निकल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। लघु प्रकाश कण के रूप में ऐसा अज्ञानग्रस्त और सीमाबद्ध अब तक मैं पड़ा हुआ हूं। अब धीरे धीरे परम प्रकाश का पुंज प्रकट हो रहा है और उसमें मैं अपने आप को हवन कर रहा हूं। अब मैं रह नहीं गया हूं। करोड़ों कोस के विस्तार वाला गहरा नीला प्रकाश या फिर वही दिव्य प्रकाश, उसमें घुल करके मैं अपनी सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वमेव, सब समर्थ सत्ता में अपने आप को घुला रहा हूं और मैं भी उसके जैसा ही बन रहा हूं। ये 2 अभ्यास हैं। शुरुआत कर लीजिए बस। ईश्वर प्राप्ति की कामना, ईश्वर प्राप्ति की कामना जितनी बढ़ती जाएगी वो आपके लिए उतनी ही सहायक होती हुई चली जाएगी। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी स्त्री पुरुष या साधनों का अभ्यास कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अभी 2 अभ्यास जो आपसे कहे हैं, इन दोनों अभ्यासों को बहुत महत्वपूर्ण मान करके चलना। इससे मनोनिग्रह करने में आपको सहायता मिलेगी, पर उतने से मन वश में हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। हम आज जिस स्थिति में हैं वो कई जन्मों का विकसित रूप है। मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप और वासनाओं के संस्कार जो मन पर परतों के रूप में जमे रहते हैं। पहले भी मैंने इस बात को आपको समझाया था। वो बार बार
उन्हीं वासनाओं की तरफ हमको घसीटते हैं। इसलिए साधक की वृत्ति कभी भी उद्दीप्त हो उठती है। उसके लिए वैज्ञानिक विधियां काम में लाई जाती हैं और उसके लिए शरीर मन के अंतरंग की सफाई योगिक क्रियाओं के द्वारा की जाती है, तब निर्मलता आती है। इसके लिए आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले कभी भी जो साधक हैं, ये उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अष्टांग योग साधना को करें। आत्म विकास ही परमात्मा की ओर आपको लेकर के जाएगा। अब बात आती है कि ये 8 अंग क्या हैं। यम जो ईश्वर ने बनाया है, नियम जो संसार में क्रियाशील है, आसन, आसन से मतलब वो बिछाने वाला आसन नहीं, मन का आसन, मन की स्थिरता, प्राणायाम, प्राणों का आकर्षण, प्रत्याहार, आरोपित कर देना, धारणा, धारणा मतलब अपनी पात्रता, ध्यान, धारणा पात्रता, उसमें ध्यान रूपी भगवान को ध्यान के द्वारा समाहित करना, समाधि, वो तुरीय अवस्था जिसमें दोनों मिलकर के एक हो जाएं। प्रयास तो अभी और करूंगा कि इन 8 अंगों को आपको अलग अलग फिर से क्लियर करूं, दोबारा से आपको इसके बारे में बहुत गहन चिंतन के साथ बताया जाए। जितनी भी मैं यहां ये कहना चाहूंगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाला भी आध्यात्मिक गंदगियों में जाकर के घुस जाता है, यथार्थ को नहीं समझ पाता है। इसलिए बहुत कुछ ये चाहता हूं कि हर किसी बात को आपको साफ करके चला जाए। निर्मल ज्ञान का प्रकाश और विवेक बुद्धि की वृद्धि हमारे अंदर हो। योगियों के पास दिखाई देने वाली सिद्धि और चमत्कार जैसी दिखने वाली अनुभूतियां उनके कुचक्र में न हम न आए। 8 अंगों में उत्तरोत्तर अभ्यास और विकास द्वारा हम अपने अंदर परिवर्तन को लाएं। किसी भी प्रकार की सिद्धियों की ओर मन ना लगे, केवल आत्म कल्याण पर ही मन का निर्धारण रहे। इसलिए मैं पहले भी मैंने आपको समझाया था इन 8 अंगों के बारे में, फिर और सरल करके इनको मैं आपको समझाना चाहता हूं। यम कहते हैं असत्य को मारना, यम कहते हैं असत्य को मारना। हमारे जीवन में झूठ, फरेब, अन्याय, इनका समावेश सत्य के प्रति अनास्था का फल है। हम तो सत्य ही हैं क्योंकि सत्य से पैदा हुए हैं, परंतु बुराइयों के प्रति जो हमारा लगाव हो गया वो हमारे मन का फरेब है। असत्य हमारे अंदर क्रियाशील हो रहा है, अनास्था को जगा रहा है। इसलिए असत्यशील व्यक्ति ही परमार्थ से गिरते हैं। इसलिए ऐसे क्षणों में अपने आप को दबा करके, बचा करके रखना
यम कहलाता है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सामान्य अपने दैनिक जीवन के किसी काम को कर रहे हैं, पर आपके मन में ही गलत विचार उठने गए। इन उठते हुए विचारों पर जब अंकुश ना रहे तो उस अंकुश को लगाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, जिसके लिए आरंभिक अभ्यास किसी एक व्रत के रूप में लिया जा सकता है। एक व्रत के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक बोलना, झूठ बोलना, किए उपकार को भूलना, किसी से ईर्ष्या करना, दूसरे से अपना बड़प्पन सुनना, अच्छी प्रकार का अभ्यास कर लेना चाहिए। तब तक दूसरा अभ्यास ना सदे तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह करते हुए सभी असत्य आचरण जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर घुल गए हैं, उनको छोड़ने से यम की सिद्धि होती हो, उसी को यम कहते हैं। दूसरा है नियम। नियम को हम पूरक कह सकते हैं। खड्डा हमारे अंदर होता है इच्छा का, पूर्ति उसकी हमको करनी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, एक खाना बनाने वाली, मान लीजिए दाल बनाई है, तो दाल को बनाने में चमचा बड़ा सहायक होता है। छोंक बघार देना हो तो उसके काम भी आता है। बाद में परसना हो किसी को तो उसमें भी काम आता है। नियम भी ठीक इसी तरह की व्यवस्था है। जैसे मैंने कहा, दाल को चमचे से निकाल करके पात्र में डालते हैं, ऐसे ही नियम के द्वारा ही किसी कमी की पूर्ति की जाती है। किसी भी तरह की अगर कमी है तो उसकी पूर्ति नियम के माध्यम से की जाती है। दोबारा से बोल रहा हूं, पूरी दुनिया का जितना भी साकार काम चल रहा है वो ये नियम के अंतर्गत चल रहा है। सरकारी जितना तंत्र चल रहा है वो नियम के अधीन चल रहा है। बस अंतर एक है, नियम के पास शक्ति तो है परंतु भावना नहीं है। नियम के पास शक्ति तो है परंतु भावना नहीं है। अब उस पूर्ति करने के लिए, शक्ति की पूर्ति करने के लिए नियम आपके लिए साधन बनेगा। बुरे संस्कारों के स्थान पर श्रेष्ठ संस्कारों की, सद्गुणों की जो प्रतिस्थापना की जाती है वो नियम के द्वारा ही की जाती है। इसलिए किसी भी काम में अगर कोई सीमा रेखा खींचता है, बाउंड्री वाल लगाता है, तो वो